आपको पता है क्या कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम 92 रैंक करती है आउट ऑफ 158 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इन प्रॉपर एजुकेशन गिविंग टू द चिल्ड्रन। सो उसके जो कारण हैं, जो मेन ड्रॉबैक्स है, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो 1830s में लॉर्ड थॉमस बर्मिंघम मैकॉलगे उन्होंने एक उसकी स्थापना की थी, मतलब कि उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसकी वजह से वो दो ही मेन चीज़ को फोकस कर सकते थे। फर्स्ट है कि जो जो इंग्लिश, और सेकंड है कि लर्न विदाउट बीइंग क्रिएटिव। सो वहाँ पे जो फर्स्ट होता है कि जो उनको काम में आए वही चीज़ें वो अपने एक्ट में जो 1830s में उन्होंने वो बिल पास किया था। सो फर्स्ट था वो जिसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा था कि डू द थिंग्स विदाउट पेनी आस्किंग और बी क्रिएटिव। सो इसीलिए वो जो सिस्टम है वो आज भी फॉलो किया जा रहा है। इंग्लिश एक जस्ट अ बैरियर ऑफ इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक क्लास मानने लगे हैं। अगर आप अच्छे इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बंदा मस्त पढ़ा है, बहुत अच्छी नॉलेज होगी इसके पास, लेकिन इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। और जो एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ इंडिया में बता रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। जब एक समय था, जब प्राचीन काल में जब गुरुकुल्स हुआ करते थे, वहाँ पे लोगों को संस्कृत, होली स्क्रिप्ट्स और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ाया जाता था, और वहाँ पे लोग पढ़ के बहुत फिलोसफी, मेटाफिज़िक्स, फिलोसफी हो गई, योग भी एक अच्छा सा, क्या बोलते हैं उसको गाइस, योग भी पढ़ाया जाता था बच्चों को। योग भी एक सब्जेक्ट ही है, अगर आप योगा करते हैं वो भी एक सब्जेक्ट ही है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स थे ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड्स। बट जो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो इंग्लिश एक लैंग्वेज ला दिया हमारे भारत में, और एक मिसकंसेप्शन हो गई है पूरे इंडिया में कि इंग्लिश एक क्लास सब्जेक्ट। बट इंग्लिश इज़ जस्ट अ नंबर, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। और उसी इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत भेदभाव भी हो रहे हैं लोगों के बीच में, और बहुत सारे ये भी हो रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो IIT हो गई, NIT हो गई, वो एक इंडिया में बहुत बड़ी मान जाते हैं कि बंदे ने IIT निकाल दिया मतलब कि कुछ भी कर सकता है बंदा। ऐसा नहीं है। आप जाकर देखेंगे, USA की बात कर लेते हैं, US से 100 से भी ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर्स बाहर निकले हैं। USA से 100 से भी ज़्यादा लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता है, बल्कि इंडिया में अभी तक 1960s से एक भी नहीं मिला है किसी को भी। सो ड्रॉबैक क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, वो बात करते हैं। मगिंग अप, जो बच्चे रहते हैं वो फॉर्मूलाज हो गए चाहे थियरीज हो गए, उनको मग कर एग्ज़ाम से पहले रट के जाते हैं, और ताकि मार्क्स मिल जाए और अच्छे से पास हो जाए। और टीचर्स भी बच्चों से यही एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे आए एग्ज़ाम्स में और वो एज इट इज़ जो डेफिनेशन है एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखे, और एज इट इज़ लिखने के बाद उनको वही चाहिए कि बच्चे और अगर आपने एज इट इज़ नहीं लिखे तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, मगअप करते हैं, बाय हार्ट करके एग्ज़ाम्स में वही लिखते हैं। और जो लॉजिकल या फिर एनालिटिकल थिंकिंग रहती है वो बच्चों की बहुत कम हो जाती है, और बच्चों को अपने ओपिनियंस रहते हैं वो डेवलप करने का समय नहीं मिलता है। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो मेन फोकस करता है परसेंटेज के ऊपर। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप अच्छे लाइफ में कर सकते हैं, आप इवोल्यूशन ला सकते हैं, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा मेंटेलिटी है इंडिया में। वो इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। सो जो बच्चों रहते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे उनका करियर डिसाइड होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो वो उसी सब्जेक्ट को करने की, सपोज बायोलॉजी में अच्छा है तो वो सब्जेक्ट करने के लिए, और अच्छा है बायोलॉजी में अच्छा है, और लेकिन वो सपोज एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, कुछ भी एक्स बोल देते हैं, वो कंप्यूटर में अच्छा है, तो वो बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है, लेकिन अगर उसके मार्क्स कि जो कंप्यूटर प्रैक्टिस बायोलॉजी में कम है और कंप्यूटर में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर पढ़ने की कोशिश करेगा, कंप्यूटर
नहीं, बायोलॉजी पढ़ेगा और चाहेगा कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आए, सो वो आगे बढ़ सके और ऐसा कुछ कर सके। सो वैसा नहीं है, और वो कंप्यूटर पे अपना नॉलेज अपना प्रैक्टिस कम करेगा। सो मेक श्योर यही करना चाहिए कि बच्चों को उनके सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ने देने चाहिए। और जो बच्चे रहते हैं उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है। बच्चों को जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व ही उनके सॉल्व करने का तरीके भी बच्चों को बताया नहीं जाता है। सो विदाउट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनईसी की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, जो रूरल एरियाज़ में हो गए, या फिर आप बात कर लेंगे रूरल एरियाज़ चाहे या फिर गांव में बात कर लेंगे। सो जो वहाँ पे होते हैं, जो टीचर्स रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, हमने भी टीवी पे देखा है, थोड़े अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़े रहते हैं जो उनको कुछ पता भी नहीं रहता है, और वो वहाँ पे जाके उनको बस सैलरी मिलती है, और वो सैलरी के चक्कर में ही बच्चों की एजुकेशन सिस्टम की पूरी वाट लगा देते हैं। वाट लगाना, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड इन दिस वीडियो, लेकिन वाट लगा देते हैं, एग्जैक्ट एज मैं बोल रहा हूँ। वो सैलरी लेते हैं और बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं हैं, ढंग से कुछ पढ़ाते नहीं हैं। वो आप यहाँ पे यहाँ तक कि एक टीचर को एक स्पेलिंग तक भी करेक्ट नहीं आती है, और वो टीचर 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, बच्चों की पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वहाँ पे कुछ हो ही नहीं। टीचर्स को सैलरी मिल रही है, वो यूज़ कर रहे हैं, वही फ़ायदा उठा रहे हैं। बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं उन प्राइवेट स्टूडेंट, जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं उनका मेन इंटरेस्ट रहता है कि जो स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, और वहाँ पे फोकस वही रहता है कि उनके कॉलेज स्कूल में या फिर कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन जो वो एक बच्चे के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, वो एक मेन ड्रॉबैक है प्राइवेट कॉलेजेस के। और ऊपर से उनकी फ़ीस है, वहाँ पे जो एजुकेशन मिलता है वो रहती है, नॉलेज ठीक रहती है, लेकिन जो प्राइस भी हाई, मतलब कि फ़ीस भी हाई रहती है। अगर बात करें कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, तो ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का तभी होगा जब उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा कंसिडर किया जाता है इंडिया में। सो ऐसा नहीं है, मार्क्स अच्छी चीज़ भी हो सकती है। स्किल्स इंपॉर्टेंट मेन प्ले करे, जो रोल प्ले करता है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप कहीं भी टिक सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है। इंडियन एजुकेशन इंप्रूव करना एक बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो सकता है अगर यहाँ पे टीचर्स की, जो टीचर्स होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए और अच्छे से उनको समझाया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो इस तरह से ठीक कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है वो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अगर काम ये अच्छे से करे तो एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकती है और एक बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड और इंडिविजुअल। सो उसको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। एजुकेशन सिस्टम्स हेल्प इन बी रिस्पॉन्सिबल, एक एसेट बोलते हैं ना, एसेट बनाता है एजुकेशन एक इंसान को। एसेट को आपको पता होगा, अगर आप को पता होगा। और एक जो इंडिविजुअल है वो एजुकेटेड है, वो जो कुछ भी इधर इंडिया में हो रहा है, कुछ भी आपके सामने गलत हो रहा है, उस पर वो आवाज़ उठाएगा। और अगर उसको प्रॉपर नॉलेज मिली, तो प्रॉपर नॉलेज एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन मिला, तो वो जितना भी इनजस्टिस हो रहा है उसको वो ठीक करेगा, वो ट्राई करेगा उसको इम्प्रूव करने की। नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है। अगर एजुकेशन ठीक करना है तो हर इंसान को ये अपने मन में लाना होगा और हर स्किल्स को डेवलप करना होगा, और तभी हमारा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।